Yes, good afternoon, friends. Welcome to our Facebook Live. The session is called Ask Your Queries. Ask Your Queries जो हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आते हैं। इसमें आपको पता है हम चर्चा करते हैं कि आपके किसी शेयर्स में अगर आपको कुछ परेशानी है, आप खरीदना चाहते हो या आप खरीद कर उसमें आगे का व्यू हमसे जानना चाहते हो कि आपने खरीद लिया है लेकिन क्या करना है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप आपके क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पूछ सकते हो एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग this live session. All right. So friends, before you start your questions and we start answering your questions, मैं आपको हमारे कुछ दो स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था जो हमने हाल ही में दिए थे। उसके बारे में क्वेरीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और ये थी कि हमने एक वीकली रिकमेंडेशंस दिया था ग्रासिम का। इसको बाय करने का रिकमेंडेशन हमने दिया था करीब 2 हफ्ते पहले 842 के लेवल पर, 842 के लेवल पर, और टारगेट हमने उसका रखा है 920 का। हालांकि इसने आज 885 का हाई कर दिया। अब देखिए इसमें हुआ यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनको सब्सिडाइज किया जा रहा है, जो बूस्ट किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, तो उसके चलते आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट में एक हलचल आते हुए पॉजिटिविटी दिख रही है। उसके चलते आपको सीमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी उछाल देखने को मिली हाल फिलहाल में, जिसमें ग्रासिम, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये हमारी तरफ से इसके आगे भी रिकमेंडेड रहेंगे। ठीक है, तो ग्रासिम जो हमारे इन्वेस्टर्स ने इसको लिया हुआ है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि 900 के आसपास रेट आता है तब आप इसको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 920 का टारगेट हमारा अभी भी इंटैक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं है। और जो दूसरा स्टॉक हमने रेकमेंड किया हुआ था मंथली व्यू के लिए विद मंथली होल्डिंग, जिसे हम मंथली अल्फा भी कहते हैं, वो था कजारिया सेरामिक्स। अब कजारिया सेरामिक्स अगर आप देख रहे हो तो आज का टॉप उसने किया है 648.95 का, तो बहुत अच्छी उछाल कजारिया सेरामिक्स में। अब देखिए क्या है, ये चेन रिएक्शन है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलती है, वैसे ही आपके सीमेंट स्टॉक, स्टील स्टॉक्स और बाकी एक्सेसरीज जो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में लगती है उसके सारे, फॉर एग्जांपल सिरेमिक्स के स्टॉक्स, ये सारे एक उछाल में आते हुए आपको पिछले 1-2 महीने से देखने को मिल रहे हैं। तो कजारिया सेरामिक्स हमारा व्यू इस वक्त भी बाइंग का रहेगा और इसका टारगेट हम लेकर चल सकते हैं करीब करीब 690 का टारगेट आप इसमें लेकर चल सकते हो। कजारिया सेरामिक्स जो अब 648 पर ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसमें आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें पूछ सकते हो। मीनवाइल एक क्वेरी जो हमें ऑफलाइन आई थी उसको भी मैं एक बार एड्रेस कर लेता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग इंडाइसेस फ्यूचर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का, पहले हम निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। 13,150, तो 13,150 की जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, लेकिन मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं हो सकता। अगर ये 13,150 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है, निफ्टी फ्यूचर की बात हम कर रहे, तो आपको बहुत जल्द 13,500 और 13,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, बशर्ते ये 13,150 के ऊपर चला जाए। तो यहां पर थोड़ा संभलने की जरूरत है। हालांकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर हम उसको
सामने हमारे नज़र के सामने रखते हैं ट्रेडिंग में उसको और रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा लॉस होने से हम बच सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 30,190 यानी कि हम 30,200 का इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आपको 30,200 के लेवल के पार जाकर अगर ये क्लोज होती है, सस्टेन होती है, तो अगला बड़ा मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी, अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखोगे लाइव, तो उस वक्त मैंने आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है। 29,900 का मेरा टारगेट था, जो कि अचीव हो गया है। अब देखिए, सॉरी, ये 29,600 के नीचे जाकर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ये 29,600 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा कंटिन्यू, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये हमें एक बहुत अच्छा उछाल ऊपर की तरफ दिखाते हुए 31,630 31,600 की लेवल पर बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। लेकिन मैंने जो पहला रेजिस्टेंस आपको बताया, आपको उसको दिमाग में रखना है, आप डायरी में नोट कर लीजिए। 30,200 के पार जाना जरूरी है। अभी 30,200 बहुत बड़ी फिगर नहीं है, उसके लिए हो सकता है आज ही चला जाए, परसों चला जाए, लेकिन इसको ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन होना बहुत जरूरी है अपनी अगली मूवमेंट के लिए। यस, गुड आफ्टरनून सुशील भाई, गुड आफ्टरनून आकाश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल राइट, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब कुछ सेक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इस समय पर, इस लेवल पर काफी सारे लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही है, दुविधा में है, कंफ्यूज है लोग, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो, कि अब क्या होगा। यहां तक हम पहुंच गए कोविड के दौरान भी, तो अब क्या होगा। देखिए, जब कोविड जैसी विकट परिस्थिति में मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो आने वाले समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी होने के हाल फिलहाल में संकेत मिलते हुए नहीं दिख रहे। अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं, तो आने वाला समय स्टील सेक्टर के लिए अच्छा होगा, सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा होगा, फिर जो सिरेमिक्स कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा होगा, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब आ रही है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट्स के रिलेटेड, तो उसको अगर हम सामने रखते हैं, उसको अगर हम नज़र में रखते हैं, तो कुछ गिनी चुनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, जिनको इसमें अच्छा फायदा हो सकता है। और इसमें सबसे टॉप रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज का मैं आपको चार्ट देखकर बताता हूं। 1165 के लेवल पर चल रहा है, और इसका जो लेटेस्ट हाई था वो 1190 का था। तो जहां से ये पोस्ट कोविड का जो फॉल आया था वो 1190 के लेवल पर आया था। तो जैसे ही ये 1190 का लेवल क्रॉस कर देगा और उसके पार सस्टेन हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी अच्छी उछाल हम गोदरेज प्रॉपर्टी में देख सकते हैं। 1290 और 1350 तक की लेवल मुझे यहाँ से गोदरेज प्रॉपर्टी में हो सकता है 1 महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और दूसरा इस सेगमेंट का स्टॉक जो रहेगा, जिसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, वो है गायत्री प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जी हाँ, गायत्री प्रोजेक्ट्स 31.55, छोटा शेयर है, 31 रुपये 55 वाला, लेकिन उसमें कुछ एक्टिविटीज हमने ऐसे देखने को हमें मिल रही है कि इसका टारगेट अब मुझे लग रहा है पहला 51। देखिए, 5150 का एक उसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये उस रेजिस्टेंस के आसपास जाके रुक सकता है, यानी कि 50 के आसपास जाके रुक सकता है। जैसे ही ये 52 रुपए का रेजिस्टेंस, आई मीन 52 रुपया क्रॉस करके 52 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो आपको अगली उछाल उसकी 88 टू 90 रुपीज तक की देखने को मिल सकती है। गायत्री प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो
आप गोदरेज प्रॉपर्टी और गायत्री प्रोजेक्ट्स पर ध्यान रख सकते हो। अगर लेना है छोटी क्वांटिटी तो आप इसमें बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। जी सुनील कुमार जी, गुड आफ्टरनून। आप जानना चाहते हैं सन टीवी के बारे में, तो सन टीवी का चार्ट मैं आपके लिए ओपन कर लेता हूं। जी सन टीवी में अगर मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन देख रहा हूं तो 408 रुपए का मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सन टीवी का मुझे दिख रहा है 408 की लेवल पर। जबकि करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 435, 435 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 408 रुपए का इसका सपोर्ट है, यानी कि करीब करीब 22 रुपए के आसपास, 22-25 रुपए के आसपास का इसका एक हमें सपोर्ट या डाउन साइड दिख रहा है। तो आप 405 रुपए के स्टॉप लॉस से, या फिर राउंड फिगर हम कर देंगे उसको 400 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसे खरीद सकते हो। आपका टारगेट जो रहेगा इमीडिएट वो रहेगा 465 का। अगर ये 465 क्रॉस कर देता है कन्विंसिंगली तो आपको सन टीवी 500 के पार जाते हुए भी हम इसको देख सकते हैं। तो सन टीवी आप खरीद सकते हो 400 रुपए के स्टॉप लॉस से, करंट मार्केट प्राइस 435। ऑलराइट, जी हाँ। अब बैटरी सेगमेंट्स देखिए, जिस तरह से मैं बार बार गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरह से बन रही है कि ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती है। और जिसमें हमने बात की स्टील सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर की, उसके साथ साथ आपको बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये मोमेंटम इसी तरह कुछ महीनों तक तो बरकरार रह सकता है, जिसमें आपको फ्रंट में रहेगा अमर राजा बैटरी एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो ये चल रहा है 182, 182 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। आप इसको खरीद सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 208, फर्स्ट टारगेट इमीडिएट। जैसे ही ये 208 पार करता है तो ये चला जाएगा आपका 235, 235 टू 250 का इसका अगला रेंज रहेगा। ठीक है। ऑलराइट, और इसके अलावा आपको जो दूसरा स्टॉक है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स का वो है अमर राजा बैटरी। बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी चल रही है। 933 रुपए का भाव इस समय बाजार में चल रहा है, 933 का भाव। तो आपको अमर राजा बैटरी यहां से, और देखिए मैं आपके लिए चार्ट देख रहा हूं, बस 2 मिनट लूंगा आपका। 1120 और 1150 की रेंज यहां पर अमर राजा बैटरी की बनते हुए दिख रही है इन स्पैन ऑफ 1 to 2 मंथ्स। तो अमर राजा बैटरी आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी उछाल ऑलरेडी आ चुकी होती है मार्केट में तो रिस्क रिवार्ड रेशो आपके अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि आपका टारगेट छोटा और स्टॉप लॉस उसमें बड़ा बड़ा होते जाता है। तो लेकिन जो मूवमेंट आपको अमर राजा में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चार्ट पर, बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है। आपको टारगेट उसका थोड़ा सा 900 के नीचे आप लगा देते हो, 880 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर रखते हो तो 1150, 1200 के रेंज तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। जी नीरज दुबे जी जानना चाहते हैं फिनोलेक्स केबल और अलेम्बिक के बारे में। तो पहले हम फिनोलेक्स केबल का चार्ट क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए फिनोलेक्स केबल अब चल रहा है 311.20। अच्छा, आपने इसको क्या कहते हैं ना, बहुत सही समय पर आपने उसको नजर आपकी गई है उसके ऊपर। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा। जो प्राइस एक्शन उसकी इस हफ्ते में देखने को मिल रही है वो इसके फेवर में है, और ये प्राइस एक्शन इसको यहां से और ऊपर ले जा सकती है।
अब ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो इसका पहला पड़ाव, पहला रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो बनता है 395, 395। तो 395 तक इसको बीच में किसी भी तरह की रुकावट मुझे चार्ट पर नहीं दिख रही है। तो फिनोलेक्स केबल आपने लिया है तो आप उसको एक 390 के आसपास का टारगेट लेकर चल सकते हैं। 395 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो और आगे की अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और अलेम्बिक फार्मा हम देख लेते हैं। अलेम्बिक लिमिटेड, अलेम्बिक लिमिटेड इस समय चल रहा है 105। यहां पर भी कुछ प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया उसको सपोर्ट कर रही है, बहुत उम्दा। आप 85 के स्टॉप लॉस से आप इसको ले सकते हो, खरीदा जा सकता है अलेम्बिक लिमिटेड को फॉर द टारगेट ऑफ 125 प्लस। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड करीब करीब उसका इक्वल आ रहा है, 1:1 के आसपास का रिस्क रिवार्ड आ रहा है। लेकिन जिस तरह से प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिल रही है, तो ये वर्थ बाइंग है। अलेम्बिक लिमिटेड इस लेवल पर 105 पर आप इसको खरीद सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 125, 130। ऑलराइट, चलिए जी, इंट्राडे पर भी आ जाते हैं। इंट्राडे पर भी आ जाते हैं। इंट्राडे में हमें पूछा यह गया है कि बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए क्या लग रहा है। तो आपको इंट्राडे का भी मैं कैलकुलेशन, एक विश्लेषण दे देता हूं कि इंट्राडे में आज यहां से आगे क्या हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी इस समय चल रहा है 29,590 के आसपास काम कर रहा है बैंक निफ्टी। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो 19,600 का एक बेस लेवल बनता है, यानी कि इसी प्राइस के आसपास। तो ये बहुत चॉपी मार्केट कहा जा सकता है। अगर ये 19,600 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो आप इसको खरीद कर लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए भी। लेकिन अगर ये 19,600 के नीचे आकर, जैसे कि अभी 19,590 और 600, मतलब ये बहुत टाइट रेंज में चल रहा है, तो कन्विंसिंगली इसे 19,600 के नीचे कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा। अगर ये रहता है तो आपको इसको बेच के चलना है। ये जा सकता है 19,430 तक नीचे। लेकिन जिस तरह से मार्केट के अंदाज मुझे लग रहे हैं 29,600 के बिल्कुल टाइट रेंज में ये चल रहा है, 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे इस तरह का इसमें मूवमेंट आ रहा है। तो लेकिन आपको 19,600 की लेवल बिल्कुल दिमाग में डाल देनी, जैसे कि अभी ये 19,600 के ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, तो थोड़ा मुझे लगता है रुकना चाहिए। एक 50 एक पॉइंट का कन्विंसिंग मूवमेंट आइदर साइड में आ जाता है, तब आप उसका पोजीशन ले सकते हो। और रही बात निफ्टी फ्यूचर की, तो मामला बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेंज इज वेरी वेरी टाइट। 13,030 का इसका बेस वैल्यू, और अब ये एग्जैक्टली 13,030 पर काम कर रहा है। तो इस वक्त मुझे लगता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आइदर साइड अगर एक कन्विंसिंग मूवमेंट आती है तो उसके बाद आपको एंट्री करना है, वरना फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत चौपी है, उसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप ऑप्शन ट्रेडर में स्ट्रैंगल एक शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका एटीआर भी बहुत लो है। लगता नहीं है कि बहुत बड़ा मूवमेंट इसके बाद मार्केट में आ सकता है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, अदरवाइज आप एक स्ट्रैंगल शॉर्ट करना चाहते हो तो स्ट्रैंगल शॉर्ट करना आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज लॉन्ग के लिए ऑप्शंस कॉल या पुट लॉन्ग करना मैं कहता हूं आज आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज द रेंज इज वेरी वेरी टाइट। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेरी हम ले लेते हैं रिगार्डिंग चोला मंडलम फाइनेंस। ये मुझे ऑफलाइन भी कुछ क्वेरीज आ रही है, कुछ मैसेजेस पे क्वेरीज आ रही है। तो
चोलामंडलम फाइनेंस में हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए चोला फिन 382 पे चल रहा है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा मूवमेंट चोला फाइनेंस में आया था। 383.68 का रेजिस्टेंस वहां तक ये पहुंच गया। अगर ये 383 यानी 385 हम उसको राउंड फिगर कर लेते, अगर इसके पार चला जाता है, जो कि लग रहा है बिल्कुल चला जाएगा, तो एक ये बहुत बड़े फ्री रन में आ जाएगा और हमें ये प्राइस 440 या 450 के रेंज में भी जाते हुए दिख रही है। तो चोला फाइनेंस बहुत उम्दा ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और लगभग सारे एनबीएफसी, चाहे बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, चोलामंडलम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो चोला फाइनेंस में, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में आप एक लॉन्ग पोजीशन यहां से भी बनाई जा सकती है। राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये इस तरह के सेशंस हम आपके लिए लाइव मार्केट में और पोस्ट मार्केट में भी लाते रहेंगे, और आपके जो क्वेरीज होगी स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फिर आपके इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी आप हमें पूछ सकते हो। सेशन खत्म होने के बाद पोस्ट मार्केट भी अगर कोई ये वीडियो देखेंगे हमारे दर्शक, तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपके पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उनको भी मैं ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आपकी क्वेरीज जरूर हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बी इन टच। और ये सेशन हम आपके लिए लगभग, अगर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन लाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। बाय दैट टाइम ट्रेड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।